हराने के लिए जिसको चाहो उसको वोट दे दो, बीजेपी को हरा दो, जिसको लगे ना ये हरा रहा है, क्योंकि हम किसी पार्टी से अटैच तो है नहीं। और एक बात और बता दूं, पब्लिक को पता है, जैसे सेना में एक योजना आई थी ना अग्निवीर, आज हरियाणा का मुख्यमंत्री और मंत्री, यह कोई सरकार नहीं चल रही, ये पॉलिटिकल अग्निवीर हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से तंग आकर के, इसकी जन विरोधी नीतियों को से परेशान होकर के जनता की आवाज उठाने के लिए अपने संगठन का गठन किया था। और अब चुनाव में बड़ा ये असमंजस की स्थिति थी। एक चीज तो तय थी और तय है कि जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में कुशासन चला करके भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता का जीना बुरा हाल किया है, कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध तो करेंगे, डट करके करेंगे, लेकिन समर्थन किसको करें, इसको लेकर के हमारी कई चरणों की बैठकें हो चुकी हैं। हमारे साथियों ने एक फैसला किया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में सर्वजातीय जन पंचायत स्थान स्थान पर चारों हलकों में, कॉलोनियों में जा करके लोगों को प्रेरित करेगी कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर को वोट ना दें। और हमने अपने पदाधिकारियों को, साथियों को, हमसे जुड़े लोगों को एक चीज के लिए छूट दी है, भी जो प्रत्याशी उसको लगे कि वो मनोहर लाल खट्टर को हरा रहा है, चाहे वीरेंद्र मराठा जी है, चाहे वो कांग्रेस के हैं, कोई भी प्रत्याशी मनोहर लाल जी को छोड़कर जिसको चाहे उसको वोट दे दें, लेकिन मनोहर लाल जी और भारतीय जनता पार्टी को मतदान ना करें। और आज के दिन मनोहर लाल खट्टर जी 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में पिछड़ रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, और 3 या 4 विधानसभा क्षेत्र तो ऐसे जिनमें तीसरे स्थान पर चल रहे हैं। मेरी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से 2-3 सवाल हैं। जब मनोहर लाल जी अच्छे थे, मनोहर लाल जी काबिल थे, मनोहर लाल जी लोकप्रिय थे, तो उनको मुख्यमंत्री पद से क्यों हटाया? और यदि वो अलोकप्रिय थे, काबिल नहीं थे, तो उनको करनाल का उम्मीदवार बना करके क्यों भेजा? क्या हमारा करनाल लोकसभा क्षेत्र चारागाह है? भी जो रिजेक्ट है, रिजेक्टेड कैंडिडेट को हमारे पास क्यों भेजा? मनोहर लाल जी खुद करनाल से विधायक रहे, खट्टर साहब को बताना चाहिए कि उन्होंने करनाल लोकसभा के लिए क्या किया, क्या विशेष प्रोजेक्ट लेके आए, क्या खास काम किया कि जनता उनको चुने। आज हरियाणा का मुख्यमंत्री और मंत्री, यह कोई सरकार नहीं चल रही, ये पॉलिटिकल अग्निवीर हैं। ये 3 महीने में बाहर आने हैं, जो 4 साल में आने थे ना, ये पॉलिटिकल अग्निवीर हैं ये सारे। और मैं तो बीजेपी को सलाह दूंगा कि दोबारा तो आना नहीं, सरकार जानी निश्चित है। 4 जून के बाद एक बार फिर रिशफल कर ले, नया मुख्यमंत्री, नए मंत्री बना ले, जितने एमएलए सारा क्या एक्स मंत्री और मुख्यमंत्री जितना लगाना लगा ले, हर 15 दिन में बदले, नया बना ले। क्योंकि पॉलिटिकल अग्निवीर की तरह चुनाव से पहले खट्टर जी को हटाया है। और हमारे तो यही था कि भाई कई आदमियों की आपत्ता होता है, मैं कह दूं भी कांग्रेस को वोट दो, उन्हें प्रतिज्ञा ले रखी मैं कांग्रेस को वोट नहीं दे सकता। भाई तू मराठा को दे ले, मराठा को भी नहीं दे सकता, नोटा को दे ले, किसी को दे ले, बीजेपी को नहीं देना। एसजेपी खट्टर जी का विरोध कर रही है। एसजेपी जो भी उम्मीदवार इसको हराएगा उसी का समर्थन करेंगे, वो उसी को वोट देंगे। हमने अपने कार्यकर्ताओं के लिए ऑप्शन खुला छोड़ दिया, भाई खट्टर जी को छोड़कर चढ़ा जी करोड़ों वोट दे लो, खट्टर जी को मत दो। 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करा, और जब भारतीय जनता पार्टी अटल अडवाणी जी की पार्टी थी, बढ़िया नाम, बढ़िया निशान, देश के जो करोड़ों लोग जिनको मूर्ख बनाया था उनमें मैं भी था। हम भी इमोशनल हो, खूब जुटे, ईमानदारी से जुटे, लेकिन जब इनकी कार्य प्रणाली देखी, लोग तो ही पार्टी छोटे छोटे डालने लग रहे। हमने तो उस टाइम अलविदा कहा था जिस टाइम ये पीक पे थे, और इनका हड़कार उसका कोई सिम्टम भी नहीं था। हमने इसका टेंडर ले रखा। अगर आज मैं कहूँ भी मैं जीतने के बाद यूँ करूँगा, कल मैं गलत काम करूँ, तो जरूरी थोड़ा आदमी मेरे साथ खड़ा रहेगा। जनता के खिलाफ चले तो हमने 1 मिनट में छोड़ दिए। ये नहीं भी चुनाव में पोजीशन खराब होगी तो छोड़ रहे हैं। हमने तो 2-2.5 साल पहले बुगल बजाया था, जब लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे।
हार्दियों ने देखकर तो दुनिया बात जगह। और बताऊं, 4 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास मंडल अध्यक्ष बनाने लायक आदमी नहीं मिलेगा। 4 या 5 आदमी रह जाएंगे, सब छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि जो सत्ता के कारण आए थे वो तो जाए जाएंगे, जो पुराने कार्यकर्ताओं को उन्होंने मान सम्मान नहीं करा। और मैं फिर से कहता हूं, बीजेपी उनको कहती है देवतुल्य कार्यकर्ता। अगर वो देवतुल्य है तो देवताओं का हुआ अपमान, तो बीजेपी का होगा इलाज, और बीजेपी का इलाज नहीं हुआ तो फिर वो बीजेपी वाले कार्यकर्ता देवतुल्य नहीं है। दोनों में देख का फैसला होना इस इलेक्शन के बाद। तो आपने भी मान अपमान के चलते छोड़ी थी पार्टी? बिल्कुल छोड़ी थी। जब किसानों को आतंकवादी, जिस परिवार जिस समाज से हम आते हैं, उनको किसानों को आतंकवादी और उनको कोई कामरेड को कम्युनिस्ट, और जिस प्रकार से आम कार्यकर्ताओं को इन्होंने बेइज्जती करी, तो हमको इसलिए थोड़ा बीजेपी में संघर्ष किया था। अभी मनोहर लाल खट्टर को चीफ मिनिस्टर बनाना है, संजय भाटिया को एमपी बनाना है, प्रमोद विजय पाल डांडा को एमएलए बनाना है, इसलिए थोड़ा संघर्ष करा था। ये था भी बदलाव होगा, अच्छा काम करेंगे, विकास होगा, रोजगार मिलेगा, राम राज्य आ जाएगा, ऐसा लगता था हमारे को। नहीं आ रहा तो अब हम विरोध भी करेंगे। और आगे भी ये मान लो कोई दूसरा जीत गया, खट्टर को हरा करो, जनता के साथ गलत काम करेगा तो उसके भी वो भी खोद देंगे। हमारा काम है अलर्ट मोड पर रहना, जनता के लिए संघर्ष करना। अच्छा काम करेगा उसका स्वागत भी करेंगे, उसका सम्मान भी करेंगे, गलत करेगा तो उसका फिर विरोध करेंगे। एक बिगुल बुझाते हैं और जनता से अपील करते हैं कि उस व्यक्ति को ना भूला जाए, उस मुख्यमंत्री को ना भूला जाए जिस मुख्यमंत्री ने, जिस व्यक्ति ने पिछले 9 साल में केवल करप्शन के अलावा कोई काम नहीं किया है। आज जो सत्ता चल रही है, ये 9-9.5 साल जो चली है, जो हमने पहले संघर्ष किए थे वो हमने बदलाव लाने के लिए किए थे, ना कि उसी को और बढ़ावा देने के लिए किए थे। लेकिन इस सरकार के अंदर जो 9-9.5 साल के अंदर सरकार चली, उन टैक्सों का जो सरलीकरण नहीं हुआ और व्यापारी के ऊपर टैक्स और थोपे गए, और व्यापारी को कई तरह के डिपार्टमेंट थोप दिए गए। व्यापारियों को टैक्स जो थे वो तो ज़्यादा थे ही, ब्याज दरें भी इतनी ऊंची हो गई कि आज व्यापारी सरवाइव नहीं कर पा रहा, व्यापारी परेशान है। केंद्र और राज्य सरकार के जो प्रतिनिधि से बात करना चाहता हूं कि वो एक बात बताएं कि वो 80 करोड़ लोगों को रोजगार दे देते तो आज ये समस्या सामने ना आती। तो मेरा तो जनता से यही अपील है कि जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी।